प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज शाम की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा। मेरे प्रियो, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जिस पर आप निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या करें क्या नहीं। बाइबल बताती है मरियम की उम्र छोटी थी, वह एक छोटी लड़की थी, तो उसके पास परमेश्वर का दूत आया और उससे बात की। उसने कहा, तू कुमारी गर्भवती होगी। ये बात सुनकर वो घबरा गई। प्रभु के दूत ने कहा कि तेरी गोद में मसीहा जन्म लेगा, जो कि पवित्र आत्मा की ओर से है। उसका नाम यीशु रखना। ये बात सुनकर मरियम घबरा गई कि मैं तो अभी कुमारी हूँ, समाज में लोग मुझे क्या कहेंगे। तब परमेश्वर के दूत ने उसे ढाढ़स दिया और कहा, ये पुत्र पवित्र आत्मा की ओर से होगा। इसको सुनकर मरियम ने कहा, वचन में लिखा है, लूका की पुस्तक अध्याय 1 का 38 पद। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आमीन। परमेश्वर के वचन के अनुसार मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास करने वाली हूँ। तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, यानी कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। छोटी उम्र में मरियम को समझ में नहीं आया कि कैसे कैसे ये वचन उसके जीवन में पूरा होगा, क्योंकि समाज में नामधराई भी हो सकती है। मरियम ने सोचा, समाज में लोग क्या कहेंगे। यूसुफ से उसकी सगाई हो चुकी थी, वह लोग क्या सोचेंगे। यूसुफ के घर वाले, उसके घर वाले क्या सोचेंगे। ऐसे विचार उसके मन में भी आए होंगे। एक प्रकार के चौराहे पर खड़ी थी, उसे रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि किस रास्ते में उसे जाना है, क्या करूं, उसे समझ में नहीं आ रहा था। मरियम कहती है, मैं परमेश्वर की दासी हूँ, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह भी इसी प्रकार प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, किस रास्ते पर हमें चलना चाहिए किस पर नहीं, तो ऐसे समय में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें और अपने मुँह से बोले, प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। जब आप इस प्रकार बोलते हैं तो परमेश्वर की योजना जो आपके लिए उत्तम है, उस योजना को प्रभु आपके जीवन में पूरा करते हैं और आपकी अगुवाई भी करते हैं। इसीलिए वचन कहता है, उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, ताकि वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन। परमेश्वर आपको भी आगे बढ़ाएगा, जीवन में आपकी अगुवाई करेगा प्रभु। इसीलिए जब आप को कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो कहें, परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। जब आप इस प्रकार से प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपनी उत्तम और लाभकारी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करते हैं, जो आपकी हानि की नहीं बल्कि लाभ की होंगी। परमेश्वर की योजनाएं सभी की सभी आपके लाभ के लिए हैं, आपके कल्याण के लिए है, क्योंकि वो कल्याणकारी परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे। आइए एक मन होकर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए मेरे परमेश्वर, जिसमें हम सभी आनंदित हैं। हमारा विश्वास है कि आप हमारी मनोरथ को पूरा करेंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर आप प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। हम सभी तेरे बेटे बेटियां हैं जिन्हें आपने अपनी पवित्र उपस्थिति में बुलाया है। पिता, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। पिता, आपकी पवित्र उपस्थिति सभी भाई बहनों के साथ में हो। प्रार्थना में शामिल सभी भाई बहनों के जीवन में जो भी चल रहा हो, जो भी परिस्थितियां हो इनके जीवन में, कैसी भी समस्या हो, आपकी पावरफुल अनंटिंग से मेरे परमेश्वर इनकी परिस्थितियां बदल जाए, इनकी परिस्थितियां चेंज हो जाए मेरे परमेश्वर।
सभी जन के जीवनों में ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए जो सोच समझ कल्पनाओं से परे है। खुदावंद विशेष धन्यवाद करते हैं, दिन भर हम सभी को सुरक्षित रखा आपने मेरे परमेश्वर, दुष्ट की योजनाओं से बचाया, आने जाने में सुरक्षित रखा, भले चंगे सुरक्षित घर पहुंचाया मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आपके जैसा प्रेम करने वाला हमसे कोई नहीं है मेरे परमेश्वर। आप पिता हमारे आंसुओं को पोंछते हैं, ऐसे भले पिता हैं, ऐसे भले परमेश्वर हैं। आज शाम के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि जैसे मरियम ने सुना कि वह एक मसीहा को जन्म देने वाली है, कुमारी होते हुए भी उसको डर लगा होगा समाज के लोग क्या कहेंगे, तो मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मेरी प्रार्थना है पिता, आज शाम में जिस भाई बहनों के जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हैं मेरे परमेश्वर, जब कोई रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो सोच नहीं पा रहे हैं कि किस रास्ते पर वो जाएं, कि वह क्या करें और कैसे करें, कैसी परिस्थितियों से बाहर निकले। मेरी प्रार्थना है कि इन सभी भाई बहनों के लिए जिस प्रकार मरियम ने वचन के अनुसार स्वर्गदूत से कहा मेरे जीवन में हो, उसी प्रकार पिता परमेश्वर आपके बेटे बेटियां आपकी पवित्र उपस्थिति में आए। प्रभु यीशु मसीह, हमें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है पिता, आप हमारी अगुवाई करें और आप सभी बोले प्रभु तेरी इच्छा हम सभी के जीवन में पूरी हो। आपके वचन के अनुसार जैसे मरियम के जीवन में हुआ, ऐसे पिता इन सभी भाई बहनों के जीवन में हो, तेरे वचन के अनुसार पूरा हो। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है कि धन्य है वे जो आप पर विश्वास करते हैं। पिता, ऐसे विश्वास की सामर्थ्य दीजिए, आपकी कही हुई बातों पर सभी जन के जीवन में पूरा हो और सभी जन वचन पर विश्वास करें। जो भाई बहन दुखी हैं पिता, उस दुख को आनंद में बदल दे, क्योंकि वचन कहता है तेरे दुख को आनंद में बदल दूंगा। जो भाई बहन बीमारी में हैं, आप उसका इलाज करते हैं, उन भाई बहनों के घाव को चंगा करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके उन घाव को चंगा करूंगा। पिता, वचन हर एक के जीवन में पूरा हो। जो भाई बहन कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु आप सभी भाई बहनों के लिए उपाय करें और पिता सभी को प्रार्थना करने और विश्वास करने की सामर्थ्य प्रदान करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप इनकी मदद करें। जिन लोगों का जीवन अंधकार में है, गलत संगति में है, आपसी मतभेद है, आपसी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, नकारात्मक विचार बहुत अधिक उत्पन्न होते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आप तो पवित्रता के सागर हैं। सभी जन के नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में परिवर्तित कर दीजिए। पवित्रता में इनको चलने का मार्ग दिखाइए। इस समय जो निर्बल हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं मेरे परमेश्वर, उनकी निर्बलता को दूर करें, दुर्बलता कमजोरियों से छुटकारा दें। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपने प्रत्येक भाई बहन के जीवन में निर्बलता कमजोरियों को दूर किया, क्योंकि दुख परेशानियां बड़ी नहीं है मेरे परमेश्वर, आप बड़े हैं पिता, आप सर्वशक्तिमान हैं। जितनी भी बीमारियां हैं, सभी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं इन सभी भाई बहनों के जीवन से। आज रात में मेरे परमेश्वर सभी भाई बहनों को मीठी सुरक्षित नींद दीजिए मेरे प्रभु। हर प्रकार की दुष्ट की योजना से, बुरे सपने से छुटकारा दीजिए। इनके बिस्तर को आशीषित कीजिए मेरे परमेश्वर की सभी प्रकार की नकारात्मक एनर्जी इनके बिस्तर से दूर हो जाए और ये मीठी सुरक्षित नींद सोने पाएं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र समर्थी मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जिन भाई बहनों को रात में सोने से डर लगता है, वो इस प्रार्थना को सुनकर सोएं और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, तब आपके जीवन से डर दूर हो जाएगा। परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। अपनी प्रार्थना निवेदन को कमेंट बॉक्स में लिखें, हम सभी प्रार्थना करेंगे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।